कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया। जीरा बहन। और बताओ अपने खेती का हाल समाचार बा। अब देखा इसमें कहीं कहीं छिट फुट जौन बरखा बुनी होइला तो ओमे जौन बाकी गर्मी की जोताई तो लोग करी ले हा। साथ साथ जहाँ पौधरोपण करे की बात है, अच्छा, ओके खातिर जौन बाकी गड्ढा की खुदाई भी हो गई है। हाँ। और साथ साथ जौन बाकी वर्मी कंपोस्ट वगैरह नाडेप कंपोस्ट के तैयारी एकदम पूरा हो गई है। एके तैयारी में बाल लोग कि जहाँ अरहर अगर कहीं लगावे के हो, अदरक लगावे के हो और जौन बाकी ये सब फसली खेती करे के है तो ओके मेढ़ बना करके लोग जौन बाकी अदरक लगाना शुरू कर दिले हन। और वहीं जौन बाकी हल्दी के भी लगावे शुरू हो हो। और वही में जहाँ तीसरा चौथा मेढ़ी है उसमें जौन बाकी अरहर भी लगावल जात हो वर्मी कंपोस्ट डाल करके, ताकि अच्छा उत्पादन हो। लेकिन भोला भैया एक चीज हम ये जाने चाहबला कि लगावत तही ला हम लोग, पर कहाँ की माटी कमजोर बा, कहाँ की माटी मजबूत बा, एकर भी तो जानकारी हो। बिल्कुल। अब एक खातिर देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बहुत जरूरी है। अच्छा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करे के खातिर सबसे पहले अपने खेत के जौन बाकी मृदा नमूना ले करके और जहाँ भी हम लोग के प्रयोगशाला है वहाँ तक पहुँचावे की जरूरत है, ताकि जौन भी 16 पोषक तत्व या 12 पोषक तत्व मुख्य रूप से है, इस सब के जौन बाकी कौने खेत में कौन पोषक तत्व के कमी है, कौन पोषक तत्व के अधिकता है, एक बारे में हम जानकारी कर सकीला। बिल्कुल। एक खातिर जब हम मृदा नमूना ले करके और प्रयोगशाला तक पहुँचाए तब जौन बाकी माटी के हमारे जांच हुई। अब जब माटी की जांच हुई तो एक कार्ड बनी। अच्छा। अब वो कार्ड में लिखल रही जे आपके ये मिट्टी में ये पोषक तत्व के कमी है, ये पोषक तत्व के अधिकता है। कहे का मतलब वो कार्ड से जो है कि सब जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त हुई और हर 3 साल में उसमें नवीनीकरण भी होगाला। अच्छा। तो एक माध्यम से हम लोग जौन बाकी स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से अपने माटी के स्वास्थ्य के जान सकीला और हर फसली के भी जानकारी कर सकीला हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे कल की माटी अगर मजबूत हो तो निश्चित रूप से हमारी खेती जो है कि उपजाऊ हुई, और जब उत्पादन बढ़िया हुई तो ओकर हम लोगन के कल की कीमत भी अच्छा मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये से हम लोग जौन बाकी जब मिल जाए तो के हर समय हम लोग प्रयोग कर सकीला। फिर जो हम लोग के ई कार्ड के माध्यम से बारी बारी से जब हम लोग जौन बाकी माटी जांच करवावल चाहब वही पर जा करके नमूना दिया और लिखा करके फिर मिली ओके अनुसार से हम लोग उर्वरक के प्रयोग करब, खाद के प्रयोग करब, तब जा करके कहें बिल्कुल। और देखा बोला भी आप बता दें कि ये जो मृदा कार्ड माने जो बना दो ये एकदम देखा निःशुल्क हो, सरकारी सुविधा हो। हम तो कहला कि कार्ड के बनवावे और अपने खेत के जो सैंपल है ओकर जांच कराओ और अपने घर बैठे ही ऑनलाइन भी देख सकेलन। और कल ना कि मुद्रा कार्ड बनवावे के लिए आप अपने नजदीकी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकेला। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग की बात कही होत रही। और आज के जौन बैठकी में हम लोग शामिल के लिए एक तो आज के मौसम की जानकारी शिवमंगल सिंह तकनीकी अधिकारी जौन मौसम विज्ञान BHU वाराणसी के हवन उनसे सुनल जाए। और आज भेंटवार्ता क्रम में धान के सीधी बुआई हम लोग कैसे करी ये विषय पर विद्यापति से अचलू भैया बात कही करी है। अच्छा। उनकर भी सुनल जाए। मन सायन ज्योति श्रीवास्तव करी है। और जौन बाकी हम लोग बाजार भाव भी जानल जाए आज। तो मधुपुर के कुंतल में है। शुरुआत कहाँ से करिए जीरा भाई? देखा शुरुआत तो हम यही कहला कि जो धान के सीधी बुआई है उससे पहले, लेकिन हम तो कहला कि सुने से पहले जो मौसम है बिल्कुल 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 ओकर जानकारी हो बहुत जरूरी है। तो शिवमंगल सिंह जो तकनीकी अधिकारी हवन मौसम वैज्ञानिक BHU वाराणसी से, तो उनकर सुनल जाए। चला किसान भाई लोग देखें हम लोगन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार के मौसम का अपडेट लेकर आईला। आज हमार संपर्क हो गल बा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर शिवमंगल सिंह साहब से। और आज हम लोगन आपसे ही जानब कि आवे वाला 4 दिन का मौसम कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। डॉक्टर साहब जब आवे वाला समय में
अगले 4 से 5 दिन का मौसम बा उ कैसन रही अपने किसान भाई लोगन बदे? जी, किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले अगले 3-4 दिनों तक मौसम इस प्रकार रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो तापमान जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है जी। और न्यूनतम तापमान जो है 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने का संभावना है, जो कि पिछले वीक में भी था। जी जी। और हवा की गति की बात करें तो वो सामान्य से अधिक रहेगी और अपने अंचल में जो है हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। और जी। बारिश की बात करें तो अभी मानसूनी बारिश में थोड़ा डिले हो रहा है। हो सकता है कि 28, 29, 30 जून तक मानसूनी वर्षा हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीक में भी कहा था आप लोगों से कि इस बार मानसून बारिश जो है कम होगी। तो मेरा किसान भाइयों से एक सलाह है कि ऐसी फसलों का चुनाव करें इस बार खरीफ सीजन के लिए जिसमें कि पानी की आवश्यकता कम से कम हो, क्योंकि बरसात कम होगी और अगर पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएगी तो आप ऐसे फसल का चुनाव कर लेंगे जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत होगी। जी। तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दें। मानसून आवे का संभावना डॉक्टर साहब कब तक बा अधिकतम? देखिए, मानसून आने का जो अनुमान है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बात कर लीजिए सोनभद्र की हो या फिर मिर्जापुर या बनारस, चंदौली आसपास के जिलों में। जी जी जी। तो वो आने का अनुमान तो होता है कि 20-22 जून तक आने का अनुमान होता है, लेकिन अभी क्या है कि मानसून थोड़ा डिले चल रहा है। आने में अभी हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 25 तारीख के बाद हो जाएगी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आया है 2-4 दिन और लेट हो सकता है। तो अगर ये मानसूनी वर्षा लेट होगी तो किसान भाई जो वर्षा आधारित फसल लगाते हैं उसकी बुआई भी लेट होगी। जी जी। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के किसान भाई अपनी फसल का योजना बनाएं ताकि जो नुकसान हो उससे बच सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतनी अच्छी जानकारी मिलल अपने किसान भाई लोगन के मौसम का। ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठी हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, मौसम की जानकारी मिलल और एक साथ साथ मौसम के देखते हुए हम लोग खेतवाई भी करे के जुगत अपनावे के बा। बिल्कुल। तो अब हम लोग बिना देर के लिए धान के सीधी बुआई कैसे करें, ये विषय पर जौन विद्यापति भैया बतियात हुआ, जौन प्रगतिशील कृषक हवन गौरही मधुपुर से, और अचलू भैया बात करत हवन, तो का जानकारी हो और कैसे हम लोग धान की सीधी बुआई करें, एके हम लोग सुनल जाए और फिर जानल जाए। किसान भाइयों नमस्कार। DSR डायरेक्ट सीडेड राइस धान का खेती का एगो ऐसन आधुनिक तकनीक बा जिसमें धान का नर्सरी तैयार करके रोपाई करे के बजाय बीज के सीधे खेत में बोवल जाला। यह विधि से पानी, श्रम और लागत का बचत करल जा सकेला और समय पर खेती करे में सहायक भी होलन। यही विधि के अपना करके आज हम के बीच में विद्यापति जी गौरही मधुपुर से आज आकाशवाणी स्टूडियो में पधारल हुए। तो आज यही से संबंधित कुछ उनसे बातचीत करल जाए। तो विद्यापति भैया, आपके आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये DSR होला का आखिर? DSR यह होता है कि डायरेक्ट बीज का बुआई, माने जिसको कहते हैं हिंदी में कि सीधी बुआई। अच्छा। तो मेन मतलब धान के बीज के जन बस सीधे जन खेत में बोए का तकनीक जन होला वही के DSR कहल जाला। जी जी जी। तो एक मुख्य उद्देश्य का बा भैया? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि पुराने पद्धति से लोग बहुत पुराने, जैसे पिताजी के पिताजी पहले लोग कहते थे करनिहरे हम लोग छिटकवा धान खेत में कह के चली आल है। अभी सरकार का भी कुछ अब नया मानसा हो गया है और कुछ समय मजदूर के भी कमी को देखते हुए अब ये समय आ रहा है कि नहीं, हम समय और पैसा दोनों बचाएं और इस विधि को हम अपनाएं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। मतलब लागत भी उमें कम हो जाएगी। अच्छा, इमें रोपाइयों की आवश्यकता होले भैया? नहीं, रोपाई की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं धान की नर्सरी डालने के लिए, उसी तरह से हम इसको खेत की तैयारी करते हैं इसको बुआई करने के लिए। अच्छा। तो जैसे आमतौर पे खेत की तैयारी करल जाला, उमें खेत के समतलीकरण करल जाला, उसके बाद भूरभूरा खरपतवार नियंत्रण करल जाला, तो ये सब तो खेत की तैयारी में होते हो। इसमें मेन है कि जैसे कि हम गर्मी की जुताई मई में कर देते हैं, इसकी जब 15 जून से 20 जून के बीच में 2-3 बार जुताई कर देते हैं। एक बार जैसे रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कर दें, उसको कर देते हैं तो घास जो भी होता है, खरपतवार होता है तो कट के सब सूख जाता है।
उसमें फिर उसको हम ऐसे रहे कि जैसे कि नमी बना दें। अच्छा, कि लास्ट अंतिम जोताई कर दें। जोताई करने के बाद जो है कि उसमें तब फिर हम 0 टिल से इसको हम बुआई करेंगे। अच्छा अच्छा। तो जैसे बुआई करत के समय बीज का भी मात्रा का भी ध्यान रखत हुए हैं जी। तो कितना बीज मतलब अगर हम एकड़ के हिसाब से चलें कि 1 एकड़ में लगभग कितना बीज का मात्रा खपत हुई? 1 एकड़ में लगभग सामान्य धान जो है इसके लिए हमको 12 किलो की जरूरत पड़ता है। अच्छा, 1 बीघे में 8 किलो की जरूरत पड़ेला। हाँ, ये भी विशेष ध्यान देना है कि बीज है और उसको बीज को शोधन करना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहते हैं। और पानी का बात अगर कर जाए तो पानी का कितना खपत में होला? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पानी कहीं कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। इसके यही है कि ज्यादा पानी नहीं चाहिए। इसके लिए जून में इसलिए बुआई होता है कि जून में बरसात कम होता है, जिससे कि नमी बना रहे। नमी जब बना रहता है, जब हम इसको बुआई करते हैं तो 2-3 दिन में हमको नमी बनाना पड़ता है। इसे छिड़काव करना पड़ता है या हल्की सिंचाई करना पड़ता है, जिसमें ज्यादा पानी लगे ना। कहे मतलब कि 15 से 30% 40% तक ले बचत हो जाला पानी का में ज्यादा बचत हो जाता है। 50% की बचत होता है, क्योंकि हम जब रोपाई करते हैं तो उसमें पूरा खेत में पानी भर देते हैं। जब से 1 इंची 2 इंची पानी नहीं रहेगा तो उससे हम रोपाई नहीं कर सकते हैं। इसको तो हमको सिंचाई मात्र करना है कि जिससे हम नमी बस बना रहे। अच्छा अच्छा। मेरे पते भैया देखा एक चीज और मैंने जानल चाहा कि जैसे अभी बहुत से लोग किसान भैया लोग ये विधि के बारे में ना जानत हुआ, का ये विधि के अपनावे के समय में कोनो मशीन का उपयोग भी करल जाला? हाँ जी, इस विधि को अपनाने के लिए हमको 0 टिल या हैप्पी सीडर का इसका प्रयोग किया जाता है। इसका इस मशीन का माने प्रयोग में बिना मशीन की इसकी बुआई हो सकती है। हाथ से जब बुआई करेंगे तो बीज की मात्रा ज्यादा लगती है। अच्छा अच्छा। और एक चीज जैसे एक समय के बाद अगर तो आप बतौलन कि जून के लास्ट में जन बा एक शुरुआत कर देवे के चाहिए और जुलाई तक ले चल सकेला, जुलाई के पहला सप्ताह या पहला 15वां दिन तक। हाँ, बारिश जैसे अधिक हो गया तब इसकी हम बुआई नहीं कर सकते, यानी बारिश नहीं हुआ तो हम जुलाई तक कर सकते हैं या प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। जब खेत में पानी लग जाता है ना तो हम 0 टिल से इससे हम बुआई नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी को नमी होना चाहिए, माने भुरभुरी होना चाहिए और उसमें हम बुआई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो मान ला बुआई की बात हो गई और मशीन कैसे प्रयोग करल जा सकेला समय की बात हो गई। अब हम ये पूछल चाहब कि जैसे खरपतवार कुछ समय बाद खरपतवार के बात हुआ करेला, तो खरपतवार का नियंत्रण उस समय कैसे करेला? हाँ, किसान भाइयों से यही अनुरोध और विनम्र निवेदन यही करेंगे कि सबसे मुख्य बात यह है कि 0 टिल से जब हम धान की बुआई कर दें तो इसमें ये नियम है कि 72 घंटे के अंदर हमको पेंडिमेथिलिन एक दवाई आती है, उसको स्प्रे उससे करना है। स्प्रे ऐसा ना हो कि फुहारे से हम करें, इसके एक विधि देखना है कि हम किस तरह से करें। जैसे नोजल आता है कि सीधे फुहारा कम दे, हमको आगे से करते हुए पीछे तरफ चले आवे। ये नहीं कि हम डंडे को घुमाए, बस सीधे करते हुए जाए, जितना एरिया पकड़े फिर उसके छोड़ के फिर अगला एरिया को हम पकड़ते चले जाएं। इसको बहुत विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये पेंडिमेथिलिन एक दवा जो है एक लेयर बनाता है जिससे खर पतवार उगने को रोक देता है, नहीं उग पाता। इसको बहुत विशेष ध्यान देना है जी। तो बहुत अच्छी बात आप बतौलन विद्यापति भैया। एक चीज और दिमाग में याद भैया कि जैसे बीजोपचार तो हो ही जात बा, अब माटी शोधन भी हो ही जात बा, तो ओकरे बाद ये सब काम अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, ये है कि जैसे बीज शोधन की बात तो बहुत सही है कि जैसे कार्बनडाजिम थीरम हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ। भूमि शोधन है तो इसमें हम गोबर की सड़ी हुई खाद से और ट्राइकोडर्मा छाया में माने कि गोबर की सड़ी खाद और ट्राइकोडर्मा को मिला करके उसको छाया में रख देंगे 1 सप्ताह। उस पे हल्का पानी नमी या जूट का बोरा, किसान भाइयों के पास तो पुआल है, उस पे उसी को रख देते हैं, उस पे पानी मारते हैं। 1 सप्ताह में हमारा वो भूमि शोधन के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी खाद को हम खेत में बिखेर करके अंतिम जोताई जब कर देते हैं तो बहुत अच्छा उपयोग में काम में आता है। तो जैसे नमी की बात आप करत हो बार-बार, तो सिंचाई की बात अगर कर जाए तो सिंचाई कब कब और कितना कितना अंतराल पे करे के चाहिए? हाँ, अब तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना आ गया है। ड्रिप है तो इसमें ड्रिप की तो सिस्टम नहीं है, जिसमें कि मिनी स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर है। इसको सिंचाई हम कर ले। एक बार सिंचाई करने में तो खुद अंकुरण होता है, क्योंकि तापमान को देखते हुए हमको सिंचाई करना है। जैसे कि तापमान ज्यादा है तो हमको तो 3-4 दिन के बाद तो सिंचाई कर देना है। जब बीच में हल्की बारिश हो गई
गई, उसमें सिंचाई कम करना पड़ेगा। इसको समय को हमको देखते, ऐसा ना हो कि बारिश हो गया तो हम उसको भी सिंचाई करते रहे। ये धान ऐसे नहीं है। हाँ, जब जम गया, हमारा अंकुरण हो गया, निकल गया बीज, तो अब उसके बाद तो सिंचाई करेंगे तो उसका कोई माने कि प्रभाव धान पर नहीं पड़ेगा, सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा। बाकी जब तक जमा नहीं तब तक विशेष ध्यान देना है कि हमको हल्की सिंचाई नमी देना है। अच्छा भैया, तो ये तो मान लो सिंचाई की बात हो गई, लेकिन अपन सोनभद्र जनपद का भौगोलिक स्थिति तो आप जानते हुए कि मारकुंडी की स्थिति, मारकुंडी से ऊपर की स्थिति कुछ और बा, मारकुंडी के नीचे की स्थिति कुछ और बा। तो सिंचाई के सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं, तो ऐसने में जन बा का DSR विधि हर क्षेत्र बदे सही बा, उपयुक्त तरीका बा ओकर? नहीं, जहाँ सिंचाई की सुविधा हो, तालाब हो, जिसके पास फुहारा हो या हल्की सिंचाई हम पानी लगा करके कर सकते हैं, पानी की साधन है। देखिए, धान की एक ऐसा खेती है कि जिसके पास पानी है तभी वो धान की खेती कर सकता है। और जहाँ पर भाई धान की पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ धान की खेती नहीं हो सकती है। बाकी इसमें है DSR विधि में कि कम पानी है तो हमको धान का उत्पादन मिल सकता है, इसलिए खेती इसको हम कर सकते हैं। इस धान के रोपाई कैले से जौन उत्पादन होला ओमेन और DSR के माध्यम से जौन उत्पादन होला ओमेन, दोनों में कितना अंतर फर्क पड़ेला? हाँ, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों को ये बात को ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे कि अब हम धान की नर्सरी को डालेंगे, 25 दिन का समय हुआ, 25 दिन के बाद तो उसको हम मजदूर लगा के अपने हाथ से उखाड़ करके फिर इसकी रोपाई करेंगे। तो अब इतना ये समय DSR में इतना समय बचेगा, प्लस जो मजदूर का हमारा रोपाई का कीमत है उसका ये भी बचेगा। हम जो खेत में गर्मी की जुताई करते हैं जुलाई में, और उसके बाद तो फिर दोबारा जुताई करेंगे हम गीली मिट्टी में कनई जो तैयार करते हैं, तो इसका ये पैसा हमारा डीजल या जुताई का कीमत वो बच जाता है। एक और है कि जो मजदूर हम लगा करके इसकी रोपाई करते हैं, इसका आधा पैसा बच जाता है। अच्छा, तो सीधी बुआई करे से लेकर के फसल तैयार होए तक का बीच के जो समय होला वो लगभग कितना अंतर पड़ेला दोनों में? सीधी बुआई और इसमें जो कि रोपाई के समय में, अब उसमें तो जैसे कि हम नर्सरी डालेंगे तो 25 दिन 30 दिन का अंतर है। अब इसको हम बुआई कर देंगे तो जैसे कि हम 15 जून से 20 जून तक का हम बुआई कर दिए। इसमें हमारा क्या है कि पौधे का ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ता है, और जब उसको हम फिर उखाड़ करके रोपाई करेंगे तो 1 सप्ताह का समय ये भी नुकसान होता है रोपाई में। तो ये हमारा 1 सप्ताह का समय जब उसमें पौधे पकड़ेगा तो ये तो ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ हमारा विकास लगातार चलता रहता है। कहे मतलब कि जैसे रोपाई वाला जो समय बा, नर्सरी के बाद से फिर मुख्य खेत में ले जाए पे जितना समय बचे वो समय यहाँ सीधा बचत होला। अब ओकरे बाद जैसे बुआई से तैयार फसल तैयार होए तक कितना समय लगेला कुल? बुआई से फसल तैयार करने के लिए 130 से 35 दिन का समय लगता है। अच्छा, ठीक बा विद्यापति भैया कि जैसे ये सारा चीज़ तो आपके माध्यम से जानकारी मिलबे करल, लेकिन कुछ चुनौती का भी सामना आप कैले हुई ये विधि के करे से, तो वो चुनौती का रहल मुख्य रूप से? इसका माने कि सावधानियाँ कि हम इसको माने कि इस बुआई करने से क्या क्या हम सावधानियां रखें। सावधानियां का मतलब यह है कि हमको फिर समय देखना है कि हम जब इसकी बुआई करेंगे तो जल्दी तुरंत पहले तेज बारिश न हो, उस क्यारी में पानी न लगे। जब हमारा पौधा उग जाए तो पानी लगेगा तो हमारा फसल नुकसान नहीं। सबसे विशेष ध्यान है कि एक बार जब बुआई पर हम दवा डाल दिए हैं तो दूसरे बार जब 25 से 30 दिन का समय हमारा फसल धान का हो जाता है तो उसमें नामनी गोल्ड उसका जब छिड़काव हम कर देंगे तो पौधा खरपतवार नष्ट हो जाएगा, तो आपका धान फिर रुकेगा नहीं, अच्छा उत्पादन आपका मिल जाएगा। ये सबसे मेन सावधानी और चेतावनी है। जी। तो विद्यापति भैया बड़ा अच्छा आप जानकारी देते हुए, जैसे अभी नौधा किसान लोगों के बदे आप कुछ कहल चाहिए ना इसलिए? हाँ, नए किसानों के लिए हम यही सलाह देंगे कि जैसे कि थोड़ा हम एक क्यारी खेत हम 0 टिल से या सीधी बुआई करके देख सकते हैं, और जो खेती हम पुराने पद्धति से रोपाई से करते हैं उससे करें। देखिए उत्पादन और लागत में कितना अंतर होता है, वो खुद किसान भाइयों को जब ऐसे कर लेंगे तो उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी। तो विद्यापति भैया आप आकाशवाणी स्टूडियो में आ करके कितना अच्छा आप जानकारी देहलन अपने किसान भाई लोग के भी। उम्मीद बा कि भैया ये सब विधि अपना करके अपने लागत में मजदूरी के व्यय होला उससे बचत हमन करल जा सकेला और लाभ भी हमन के प्राप्त
प्राप्त हो सकेला। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर, आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचानें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जीरा बहन। हाँ बोला भैया। धान के सीधी बुआई से लेकर के संदेश तक सुनल गए। हाँ। लेकिन देखा थे कि आप बार बार अपन हाथ में एक पाती ही देखा थे। बिल्कुल। कहाँ की पाती है? दिखाइए आज के बाजार भाव मंडी आपका मधुपुर पुनवासी चौहान भैया भेजले हैं। अच्छा। और दिखाई कुंतल में बाजार भाव है बोला भैया। लाल आलू आपका 1000, सफेद आलू 800, टमाटर 3000, भिंडी 1000, करेला 2500, लौकी 400, नेनुआ कुंतल में है। नेनुआ आपका 1200, बैगन लंबा वाला 2000, गोल वाला 3000, मिर्चा 3500, धनिया पत्ती आपका 6000 हो, प्याज 2100 बा, लहसुन 10,000 बा, परवल 4000 बा, बोड़ा आपका जो है कि 2500 हो, कोहड़ी 300 हो, पालक 3500 हो और चौराई आपका 2000 बा, अरुई 2500 रुपया बा, सूरन 4000 है, कटहल 1200 है, कच्चा आम 3000 बा, खीरा 2500, ककरी 1800, खरबूजा आपका जो है 2200 रुपया
रुपया बा, और चुकुंदर बा आपका 2500 रुपया, और पपीता बा 2100 रुपया, और देखा ये फूल गोभी पत्ता गोभी आपका सैकड़ा में बा। फूल गोभी आपका जो है ना कि 2000 रुपया सैकड़ा बा, पत्ता गोभी 2600 रुपया सैकड़ा बा, और नींबू आपके जो है ना कि 300 रुपया सैकड़ा बा। ये आज के ताजा मधुपुर मंडी के बाजार भाव पुनवासी चौहान भैया बिजली तो बहुत सभी के धन्यवाद देते हुए हम लोग जो बाकी ज्योति श्रीवास्तव से एक किसानी गीत सुनल जाए फिर चला। कन्हवा पर हरवाली की जाला की सनवा हो, बैलन की संग में हकाए जी, बैलन की संग में हकाए जी। गर्मी और धूपवा में देह के पसीनवा बहाए जी। धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, एक एक दानवा बोवाए जी, एक एक दानवा बोवाए जी। कदई और पनिया में हरदम सनल रहे, तब क्षुधा भर अन्न पावे जी। जीरा बहन देखा कितना बढ़िया मन मनसायन ज्योति श्रीवास्तव के माध्यम से होत बा। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम किसान भाई लोगन की अब चेत जाए की जरूरत है। हाँ। कि हम लोग के कहीं खेत के मलाई बह न जाए। हाँ। एक खातिर हम लोग के मेड़बंदी करब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जहाँ तहाँ गेहूँ की जब बुआई हुई रहे तो हमें मुश्किल लग के जौन आर पार कर देले है। हाँ। तो ओके भी निगरानी एक बार कर लेवे के है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी बरसे और जौन बाकी ऊपर पानी निकल जाए। तो ये सब हम लोग के सतर्कता बरते के हो, देख ताक करके फिर जौन बाकी अपन खेती किसानी में आदमी के लग जाए के हो, ताकि खेत के पानी खेत में रह जाए और जौन बाकी गांव के पानी गांव में रहे, और खेत पर मेड़ बनावे, मेड़ के ऊपर पेड़ लगावे, तब जा करके अपना जौन बाकी खेती सुचारू रूप से चली। और जौन हम अपने पालतू पशु हवन वो भी छाया में रही हैं, पात पतई भी मिली, पतई गिरी तो जौन बाकी जैविक खाद बनी, प्राकृतिक खेती हुई। तो यही के साथ आज हम लोग जौन बाकी बैठ के यहीं समेटल जाए। हाँ। तो चल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।